हमारे माइंड के 3 पार्ट माने गए, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, हायर कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो भीतर से कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। कई व्यक्ति की आदत होती है कि इस आदत के हिसाब से करता है। ये आदत कहाँ से आई? आदत भीतर से सबकॉन्शियस माइंड उसको प्रेरित करता है कि तुम ये करो, ये करो। तो ये सबकॉन्शियस माइंड भीतर से जो सबकॉन्शियस माइंड में बात चली जाती है, वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली करने लग जाता है। एक तो हम कॉन्शियस होके कर रहे हैं कि ये कॉन्शियस होके मुझे ये करना है, और एक व्यक्ति को पीछे से ऑटोमेटिकली उस आता है, वो पीछे से आता है, उसको सबकॉन्शियस माइंड ने उसको पकड़ रखी है उस बात को, तो वह बात के हिसाब से वह व्यक्ति वह कार्य करता है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड पीछे भीतर काम करने वाला एक माइंड है। और हायर कॉन्शियस माइंड, ये तो बहुत ऊंची जिसकी सोच डेवलप हो जाती है, वह व्यक्ति हायर कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तो उसकी स्थिति अलग होती है। वो तो बहुत कोई इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होता है, वह उसको कोई भी प्राप्त कर लेता है। सामान्यतः कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड ये काम हमारे मस्तिष्क के हिसाब से हम करते रहते हैं। जो हम बोलते हैं केवल ज्ञान, वही है हायर कॉन्शियसनेस। केवल ज्ञान और ऊंची चीज़ है। जैसे जैन दर्शन में से केवल ज्ञान माना गया, वैदिक दर्शन जैसे ब्रह्म ज्ञान मानता है, बौद्ध लोग बोधि बोलते हैं। ये हमारी आत्मा की ऐसी शक्ति है जिसमें कुछ भी पर्दा नहीं रहता। ये अतीन्द्रिय ज्ञान है। एक तो ज्ञान है इंद्रियों से प्राप्त होने वाला ज्ञान, हमारी 5 इंद्रिय और मन जो करता है वह है एक ज्ञान। और एक अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे का जो ज्ञान है, और वो भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, जो पूरा लोक में रूप अरूप, जो मूर्त अमूर्त सब चीज़ों को देखने की जो क्षमता प्राप्त हो जाती है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं, या ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, या बोधि ज्ञान कहते हैं। वह बहुत ऊंची श्रेणी है, वो बड़ी साधना से मिलती है। आत्मा में अनंत ज्ञान विद्यमान है, हर आत्मा में विद्यमान है। उस पर एक आवरण आया हुआ है, एक पर्दा आया हुआ है। वह पर्दा हमको उस चीज स्थिति को अनुभव नहीं करने देता, जबकि वह हर आत्मा में वह गुण है। हर आत्मा में पूरे लोक को जानने की क्षमता है, ज्ञान है। हम जो ज्ञान कर रहे हैं वो तो किताबों से या आपस में समझ कर इंद्रियों के माध्यम से कर रहे हैं। वह अतीन्द्रिय ज्ञान है जिसमें रूपी अरूपी यानी मूर्त अमूर्त हर चीज को देखा जा सकता हो। आत्मा अमूर्त है। जो केवल ज्ञानी व्यक्ति होगा आत्मा को भी जानेगा, अमूर्त वस्तु को भी जान लेगा। तो अमूर्त को भी जानना, मूर्त को भी जानना, ये सब जो जिस जीवन में उद्घाटित हो जाता है उसे ब्रह्म ज्ञान कह दो, केवल ज्ञान कह दो। वह केवल ज्ञान है तो बहुत ऊंची श्रेणी है। हायर कॉन्शियस माइंड का मतलब अलग है। हायर कॉन्शियस माइंड जो उच्च विद्वान होते हैं, उच्च कोटि का माइंड का जो 7-8% डेवलप यूज कर लेते हैं। सामान्य व्यक्ति अपने माइंड का 2%, 1.5% ही यूज कर पाता है, और जो केवल ज्ञान हो तो पूरा यूज करता है, 100% यूज कर लेता है। और जो हायर कॉन्शियस वाले 8, 9, 10% ही यूज कर पाते हैं। उससे ज़्यादा तो इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने माइंड का उपयोग पूरा कर पाता हो। आपने हायर कॉन्शियसनेस को अनलॉक कर लिया? नहीं 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 नहीं, नहीं बहुत दूर है। इस स्थिति को प्राप्त करना तो बहुत कठिन है। बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते। आज की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति, उसमें केवल ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति क्यों नहीं है कि हम लोगों का जो शरीर का मजबूती है, संघनन है, शरीर की जो क्षमता है, उस ज्ञान को झेलने की अभी है नहीं। हमारे शरीर बहुत कमज़ोर हो गए। आप कभी जयपुर में या कहीं संग्रहालय में जाके देखोगे कि राजा महाराजाओं के कपड़े, उनके भाले, उनकी जो हथियार है उनको देखोगे, इतने बड़े बड़े उनके कपड़े, इतने इतने बड़े उनके, वो स्थिति हम देखते हैं कि ये 300-400 साल पहले की स्थिति, आज के हमारे शरीर की स्थिति में बहुत गिरावट आ चुकी है। तो वो स्थिति नहीं। उतना ज्ञान झेलने के लिए उतना ही मजबूत शरीर चाहिए, उतना मजबूत सारा संघनन चाहिए। वह इस स्थिति में अभी तो संभव नहीं है। अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति अपने माइंड का कुछ बिलो 10% तक ही यूज कर सकता है, बाकी यूज नहीं कर पाता। मतलब हायर कॉन्शियस तक जा सकते हैं, इतना जा सकता है। अच्छा, तो ये हायर कॉन्शियस तक पहुंचने के लिए मेडिटेशन ही एक रास्ता है? मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है कि बिना मेडिटेशन का मतलब है एकाग्रता। मेडिटेशन ज़रूरी है जीवन के लिए। अगर जैसे एक सामान्य व्यक्ति को जीने के लिए श्वास ज़रूरी है, प्राण ज़रूरी है, वैसे ही एकाग्रता जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। एकाग्र हुए बिना वह लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाता। तो इसलिए ध्यान एक ऐसा माध्यम है, ध्यान से व्यक्ति को एकाग्रता को प्राप्त करता है। अगर वह स्थिर बैठेगा, जिसकी शरीर की स्थिरता, वाणी की स्थिरता और मन की स्थिरता, तीनों स्तर पर को साधेगा,
तो एकाग्रता से व्यक्ति वह प्राप्त कर सकता है जो उसे करना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति अपनी क्षमता को खो देता है, वो करना चाहता है उसको नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए ध्यान तो एक बहुत बड़ा माध्यम है व्यक्ति को, कि ध्यान से वह अपनी एकाग्रता को साधे और एकाग्रता से अपने लक्ष्य को, वह जितना व्यक्ति एकाग्र होगा वह लक्ष्य को उतना ही जल्दी अचीव करेगा। तो एकाग्रता तो हर क्षेत्र में ज़रूरी है, चाहे किसी क्षेत्र में ले लो, चाहे वह व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वह सर्विस का सेक्टर हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र। जहाँ व्यक्ति एकाग्र हो जाता है, उस पर गहरा चिंतन करता है, वो सक्सेस होता है। चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, कहीं भी हो, एकाग्रता जीवन को सक्सेस देने के लिए, ध्यान जीवन को सक्सेस देने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम ज़रूर है। तो बिल्कुल फोकस्ड रहना, एकाग्र रहना इज़ अ वे टू गो अहेड। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट कि वो एक तरीका है। बट मैं आपको पूछ रही हूँ, हायर कॉन्शियसनेस, अगर सब कॉन्शियस अगर मेरा स्ट्रॉन्ग है या फिर अच्छे से ट्रेन करा हुआ है, मुझे फोकस करना आता है, मुझे वो सारी चीज़ें सॉर्टेड है, तो मैं अगर हायर कॉन्शियस रीच करना चाहती हूँ, अपने ब्रेन का 7-8% यूज़ करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या क्या करना होगा? मूल बात तो यह है कि व्यक्ति को पहला तो लक्ष्य बनाना है कि मुझे ये अचीव करना है। एम डिसाइडेड हो जाए कि मुझे इस स्तर तक, यहाँ तक पहुँचना है। मान लो मुझे भगवान बनना है, ये तो बहुत ऊंची लाइन है, भगवान बनना है, तो भगवान बनने का निर्णय तो लेगा कि मुझे भगवान बनना है। जब वह निर्णय प्राप्त करके फिर उस पर स्टेप रखेगा कि उसको मुझे स्टेप रखना है कि कैसे कैसे मैं स्टेप को प्राप्त करूं। तो अपने पर वह भोजन पर भी नियंत्रण करेगा, खाने पर ज़्यादा पेट को ज़्यादा भारी नहीं करेगा। जितना व्यक्ति हल्का खाएगा उसका माइंड उतना ही ज़्यादा काम करेगा। दूसरा, वह मेडिटेशन करेगा, ध्यान करेगा। तीसरा, वह सबके प्रति अच्छा सदव्यवहार करेगा, उसकी सोच बढ़िया रहेगी, सोच को अच्छी डेवलप करेगा। किसी के प्रति गुस्सा, अपने गुस्से पर, एंगर पर कंट्रोल करेगा, अपनी कामनाओं पर कंट्रोल करेगा। तो कई वे में अगर वह जाएगा तब वह चाह सकता है कि मैं अपने पूरी हायर कॉन्शियस माइंड को मैं अचीव कर सकूं। तो उसमें कई साधना है, साधना के सेक्टर हैं। पहले तो लक्ष्य बनाना, लक्ष्य के बाद में अपने भोजन पर नियंत्रण करना, अपने मन को एकाग्र, मन को मजबूत बनाना, अपनी आत्मा को वैसे ही सुदृढ़ बनाना, लोगों के साथ में सदव्यवहार करना, अपने एंगर पर, अपने जो क्रोध, मान, माया, लोभ, हमारे भीतरी जो शत्रु हैं, इन पर हमारा नियंत्रण करना। तो ऐसा करते करते वह और ध्यान के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वह लक्ष्य को हासिल कर पाएगा, ताकि वह भी हायर कॉन्शियस माइंड तक जा सके। ओके। मन की शांति कभी मिल सकती है? इस जीवन में शांति बहुत ज़रूरी है। आदमी शांति चाहता ही नहीं है, चाहता है तो हमें शांति मिले। मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि हम इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, आखिर क्या मिलने वाला है? एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं आपको। एक मछुआरा सो रहा था, तो कोई उद्योगपति उसका परिचित था, मिल गया। बोले, अरे रामू उठो। बोले, क्यों? बोले, उठो, मेहनत करो, मछलियाँ पकड़ो। तो क्या होगा? तो तुम ऐसे थोड़ी मेहनत करोगे, तुम्हारे पास नौका हो जाएगी, फिर करते करते तुम्हारे पास जहाज हो जाएगा, फिर तुम्हारा बढ़िया आलीशान घर बन जाएगा, फिर आराम से रहना, शांति से रहना। तो शांति, आखिर जीवन का लक्ष्य शांति है, और उसका साधन है धन। आदमी चाहता है कि उसका साधन है धन, परंतु व्यक्ति करता क्या है, व्यक्ति गलती कहाँ कर जाता है? वह शांति जो उसका एम है, लक्ष्य है, लक्ष्य को तो भूल जाता है और साधन को आगे कर देता है। धन आना चाहिए, शांति भाड़ में जाए, कुछ भी हो, मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे तो धन आना चाहिए। वहाँ व्यक्ति अपनी सारी स्थिति को गड़बड़ कर जाता है। तो हमारा शांति का लक्ष्य तो होना चाहिए कि मुझे जो ये जीवन जीना है, ये मुझे शांति का जीवन जीना है, सुख का जीवन जीना है, आनंद का जीवन जीना है, प्रसन्नता का जीवन जीना है। ये मेरा लक्ष्य है। मैं दुखी होने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ, मुझे दुखी बनना ही नहीं है। ये लक्ष्य जब वह निर्धारित करेगा, शांति को खोकर मैं कोई काम नहीं करूँगा। आज इतने बड़े बड़े उद्योगपति काम कर रहे हैं, क्या उनको इतनी मेहनत थोड़ी करते हैं? वो सारा मैनेजमेंट करते हैं, चीज़ को वर्कआउट करते हैं। तो व्यक्ति शांति से भी सक्सेस हो सकता है, परंतु आम आदमी सोचता है कि शांति से नहीं हुआ जा सकता। वो सोचता है उसमें तो एन केन प्रकारेण मुझे पैसा कमाना है, और किसी भी तरीके से कमाऊं, वह तरीका तो उसको छोड़ना पड़ेगा। सही वे में जाकर शांति का लक्ष्य बनाकर
अगर व्यक्ति जिएगा तो इस जीवन को वह सफल बना पाएगा और बहुत आनंद का, सुख का, प्रसन्नता का जीवन जी पाएगा। शांति तो हमारा मेन उद्देश्य होना ही चाहिए कि मैं शांति खोकर काम नहीं करूँगा, शांति को हमेशा सामने रखूँगा। तो शांति तो ज़रूरी है। आपने भी एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस रन करा है, तो क्या जब आप एकदम पीक में थे, जब स्ट्रगल कर रहे थे और बहुत जोश से काम कर रहे थे, तब आपने ये चीज़ समझ ली थी या फिर बाद में ये चीज़ समझ में आई? इस चीज़ तो बाद में समझ में आई कि जब बिजनेस में हम स्ट्रगल करते हैं या पैसा कमाने की दौड़ में दौड़ते हैं, तब तो व्यक्ति को कहता है कैसे मैं उससे आगे जाऊं, उससे आगे और बढ़ूं, उससे आगे और बढ़ूं, आगे से आगे कोई ना कोई दिखता रहता है, उससे आगे मैं बढ़ता रहूं। तब उसको शांति को तो वो खोता है वहाँ पर। परंतु जब उसको जीवन के रहस्य समझ में आता है, कभी किसी को कोई ऐसी चोट लग जाए, किसी को इस जीवन में ऐसा कोई घटित हो जाए, कोई प्रिय व्यक्ति का विछोह हो जाए, सोचता है तो सब कुछ छोड़ के चला गया, हाथ क्या आया इसके, इतना मेहनत करने के बाद इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया और साम्राज्य तो यहीं रह गया, वो सामने वाला व्यक्ति आगे प्रस्थान कर गया। तो व्यक्ति को लगता है कि मैंने क्या पाया। तो हमें भी जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए कि मैं किसके लिए दौड़ रहा हूँ और जीवन में मेरी आवश्यकता कितनी, आवश्यकता के तक अगर वो कुछ करे, अर्जित करे, वहाँ तक तो ठीक है। और इस इच्छाओं का तो अंत नहीं है। इच्छा को आकाश के समान अनंत गए, एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जाग जाती है, दूसरी इच्छा पूरी होती है, तीसरी इच्छा जाग जाती है। ये तो आगे से आगे व्यक्ति को बढ़ाती रहती है, इसी चक्कर में व्यक्ति चला जाता है। आज इतने बड़े उद्योगपति काम कर रहे हैं, उनके पास और चीज़ की कमी थोड़ी है, केवल नंबर 1 बनना है, एक ही उद्देश्य आगे से आगे उनको दिखाई दे रहा है, इसलिए वो कुछ भी कर रहे हैं। तो वहाँ उसको सुख शांति तो मिलने वाली नहीं है।